नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी समीक्षा अधिकारी पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट और जो भी टीचर भर्ती आएगी उसके लिए एलटी ग्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका यूपी जीके का पोर्शन होता है, उसके लिए खास करके इम्पॉर्टेंट है। और पुलिस भर्ती वाले भी इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी यूपी से स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें टॉपिक है आज पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बारे में स्थान क्या है, यहाँ कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे डिटेल्स के साथ। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ओपन कर दें, जिससे मेरी जब भी क्लास पढ़े आपको प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ऑप्शन है गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। देखो, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूपी के दृष्टि से। रामपुर में है। ठीक, और नक्षत्रशालाएं जो यूपी में बनी हुई उनके बारे में बता दें तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका लखनऊ में मिलेगा, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट के नाम से रामपुर में है जो, और जवाहरलाल नक्षत्रशाला है आपका प्रयागराज में मिलेगा। ठीक, अगला है भीमराव अम्बेडकर कहाँ है नक्षत्रशाला, तो यही है रामपुर वाला, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या हुआ है? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हुए मर गए थे और इन्हीं के नाम से बनाया गया है। ठीक, अब इसका नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समग्रता उपागम है। ठीक, तो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1974, 1989 या 2001। तो राइट आंसर इसका है 1974, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, डिटेल्स बता दें इसके कहाँ पे हुआ। तो पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती। तो इसमें दिया तो फिलहाल कोई नहीं बताते हैं। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ के भाग हैं और बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संकिसा को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो काशी जो है आपका ये गंगा नदी के तट पर पड़ेगा, सरयू के किनारे अयोध्या है, गोमती के किनारे लखनऊ जौनपुर, यमुना के किनारे आगरा और दिल्ली है। ठीक, तो काशी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ था, विश्व का सबसे पुराना शहर के नाम से भी जाना जाता है इसको, और यह गंगा के बाएं तट के पर स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान है। मणिकर्णिका घाट यहीं पे है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था। ठीक, अगला, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या, बिठूर, चित्रकूट, झांसी और कलिंजर। राइट आंसर यही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, तो नेक्स्ट है प्रश्न, इसमें जानकारी क्या है? अगला आपका उद्योग है यूपी से संबंधित, इस पर बात करते हैं। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, प्रयागराज, आगरा, कानपुर या डी ऑप्शन में वाराणसी। राइट आंसर वाराणसी होगा। ठीक,
तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये संकुल जो है 7.93 एकड़ में विस्तारित है और इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा और इसका निर्माण राशि जो है 300 करोड़ है। अगला है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण फैक्ट्री कारखाने नींव रखी गई है। तो फिलहाल ये मेरे रायबरेली में है। ठीक, तो हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री का नींव उत्तर प्रदेश में रखी गई। यह भारत का तीसरा जो है रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो तमिलनाडु में है। दूसरा कपूरथला पंजाब 1986 और तीसरा ये है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युग सम्मिलित नहीं है पूछा है। मुरादाबाद पीतल, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। प्रतापगढ़ जो है कालीन के लिए नहीं, भदोही कालीन के लिए। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतापगढ़ आंवला है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या गाजीपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन में है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिकीकरण हेतु ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ठीक है, तो करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण या आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण या उद्योग बंधु। राइट आंसर डी है, उद्योग बंधु है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चाहिए जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीमेंट, चीनी, कपड़ा या ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल नहीं है, डी ऑप्शन में सही है। ऑटोमोबाइल का काम कहाँ होता है तो बताते हैं। तो प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल नहीं है और मुख्य उद्योग कौन कौन से, तो कागज के लिए खजराहट व चुनार मिर्जापुर, चुर्क सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी, कासगंज झांसी टांडा अम्बेडकर नगर, ये सीमेंट है। चीनी के लिए मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। कपड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और मऊ सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस स्थान को मिला। नजीबाबाद पहल और खुर्जा है निजामाबाद को मिला। ठीक, तो निजामाबाद जो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों तथा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल यानी जीआई टैग दिया गया है और सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूपी में है 75। ठीक, खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। यह मान्यता उस उत्पादन के लिए 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं, तो भदोही को कहते हैं। वाराणसी के पास पड़ता है, डी ऑप्शन सही है। और भदोही के लिए प्रसिद्ध और कौन कौन से शहर है, तो प्रमुख तो भदोही है और कालीन गलीचा उद्योग उत्पादन भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है और खेल का सामान और कैंची के लिए मेरठ। अगला है, कन्नौज इत्र का शहर है, सही है। और कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र उद्योग है, तो सभी के नहीं है, वहाँ कन्नौज में कुछ लोगों के यहाँ ये सही पर आर गलत है। वहाँ तंबाकू का भी उत्पादन होता है यानी बनाया जाता है। ठीक, व्यापार। तो कथन ये सत्य है कन्नौज इत्र का शहर है, किंतु कारण असत्य है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग नहीं, इत्र व्यवसाय अतिरिक्त कन्नौज में तंबाकू व्यापार भी होता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या नोएडा। राइट आंसर सी है, ये विज्ञान नगरी लखनऊ में है। गीडा क्या है पूछा जाता है एग्जाम में, तो गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती या गंगा। तो राइट आंसर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में हुई थी। परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास को उद्देश्य से की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है। शाहजहांपुर, फैजाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो राइट आंसर है डी, ये कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
UPSIDC का मुख्यालय कानपुर स्थित है। मार्च 1961 में अस्थित संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी या बुंदेलखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा डी ऑप्शन, बुंदेलखंड। ठीक, तो 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलोर के मध्य जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल नगरी। तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, औद्योगिक केंद्र में कानपुर आता है। ठीक, तो झांसी जो है ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ? तो मैंने अभी बताया रायबरेली में है, रायबरेली के लालगंज में है, और इसकी स्थापना UPA 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। और यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु और कपूरथला के बाद तीसरी है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो इसका जो देखो कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। और जो है ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई, बायोटेक्निकल पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, और प्लास्टिक उद्योग के लिए कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई, चर्म उद्योग का बंथरा उन्नाव में है। तो ये थे आज के कुछ UP स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और सभी लोगों तक शेयर कर दें। अगली हमारी क्लास BPSC से होगी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सभी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।